पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा F-35 फाइटर जेट को लेकर हो रही है। मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ हथियारों की बिक्री बढ़ा रहे और आखिरकार F-35 लड़ाकू विमान की डील का रास्ता भी बना रहे हैं। F-35 अमेरिकी का 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है। हमास की कैद से शनिवार को 498 दिन बाद 3 इजरायली बंधकों की रिहाई हुई। हमास ने इन बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया। इसके बाद 3 बंधकों को रेड क्रॉस की गाड़ी से इजरायल लाकर सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। अस्पताल में इनकी जांच के बाद इन्हें परिवार में मिलाया गया। इनमें से एक बंधक को पहली बार अपनी छोटी बेटी का नाम पता चला। हमास ने उसे बेटी। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता के डर से अमेरिका जाने वाले अफगानी लोग अब पाकिस्तान में फंस गए हैं। वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शरणार्थियों को लेकर जारी कार्यकारी फरमान। इस आदेश के तहत अगले 90 दिनों तक किसी भी देश से शरणार्थी अमेरिका नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान में 15,000 से ज्यादा शरणार्थी ऐसे जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन वापस भेज दिया। इस बार महिलाओं बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हथकड़ियां लगाकर 11:30 बजे अमेरिकी एयरफोर्स के विमान ग्लोब मास्टर में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। एयरपोर्ट पर उनके परिवार से मुलाकात कराई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर 17 फरवरी को भारत आएंगे। इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। इसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस डेलीगेशन भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमीर अल थानी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन ने मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय महामंत्री शामिल हुए। बैठक में विद्युत विभाग द्वारा जबरन कनेक्शन काटे जाने का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं काटे पर कमतौली के मामले पर संगठन ने चेतावनी दी। इसके अलावा जनपद में संगठन के विस्तार को लेकर रूपरेखा बनाई गई। बाहरी उत्तरी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सुनील गुप्ता गैंग का एक सक्रिय सदस्य स्वरूप नगर में आने वाला। जानकारी के आधार पर इस स्पेशल स्टाफ की टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने मुखबिर की बताई जगह पर ट्रैप लगाया और आरोपी को गिरफ्तार किया। डीडवाना के सालासर चौराहे पर देर रात सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार मवेशी से टकराई। हादसे में कार में सवार 3 युवकों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अन्य 2 युवकों को प्राथमिक उपचार का हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो डालने वाले युवकों पर कार्रवाई की थी, जिसके बाद शहर भर की पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही थी। तभी विजयनगर इलाके में रहने वाली युवती ने अपने जन्मदिन पर चाकू से केक काटा। साथ ही कुछ बदमाशों के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर डाले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की कार्रवाई की। मेरठ में ककरखेड़ा थाना क्षेत्र में 3 महीने का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं पुलिस ने भ्रूण के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह का कहना है कि आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के आरंग नेशनल हाईवे 59 में भीषण सड़क हादसा हो गया। तड़के सुबह करीब 4 बजे ट्रेलर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लगी। हादसे में ट्रेलर चालक की जलकर मौत हो गई। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया। बता दें कि मृतक चालक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायसेन में पिछले 8 दिनों से चली आ रही 5वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। मुकाबले में RNTU टीम ने एनसीसी क्लब को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मुकाबले में एनसीसी क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए। वहीं RNTU ने 3 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। डीडवाना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नए कार्यकाल का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मकराना के विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन कैसावत और डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन टूडी ने फीता काटकर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक जाकिर हुसैन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का परिचय देते हुए कांग्रेस को मजबूत करने को कहा।
यूपी के फतेहपुर के बिंदकी तहसील के अंतर्गत सौरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में कुछ दबंगों ने ईंट पत्थर से कर्मचारियों और मजदूरों पर हमला कर दिया, जिसमें कर्मचारी घायल हो गया और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और आरटीओ ने मिलकर मास्टर प्लान तैयार किया। प्लान को जल्द परिक्रमा मार्ग पर लागू किया जाएगा। बता दें, परिक्रमा मार्ग को नीला, काला, केसरिया, हरा, लाल व पीला मार्गों में बांटा गया है। इन मार्गों पर चलने वाली ई रिक्शा की संख्या निर्धारित की गई है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो गया है। वनकर्मियां 15 जून तक घर बार छोड़ वनों की सुरक्षा और वन्य जीवों के संरक्षण में जुट जाएंगे, लेकिन फायर सीजन से एक दिन पूर्व सैकड़ों वनकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जहां वनकर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कार्य बहिष्कार किया। वनकर्मियों ने मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी। देहरादून सीएम हाउस में संस्कृत शिक्षा विभाग ने छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने 261 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में साल 24-25 के लिए 10वीं और 12वीं के 24 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। रायबरेली में बारबालाओं पर रुपए लौटाते असहलों का प्रदर्शन करते हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के भाटा कला गांव का। कोतवाली संजय सिंह के मुताबिक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिखाए गए सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अगला डोगरी के कोलियारी नयापारा तीवरा के ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और नियमितताओं को लेकर मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का आरोप कि तिर्रा के सेल्समैन और अन्य जिम्मेदार अधिकारी शासकीय वितरण प्रणाली में धांधली कर रहे हैं। 35 किलो चावल के बदले उन्हें केवल 20 किलो चावल और 300 रुपए की राशि दी जा रही है। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग। भिंड में श्रद्धालुओं से भरी एक मिनी बस बंजारापुरा के पास पलट गई। हादसा नेशनल हाईवे 719 पर हुआ। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बस ग्वालियर से प्रयागराज जा रही थी, तभी गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड के दोनों आरोपियों को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। हाथरस के सादाबाद में सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले में पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी और 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे बरामद हुए। बता दें कि बदमाशों ने सराफा व्यापारी और उसके बेटे की आंखों में मिर्च डालकर स्कूटी और ज्वेलरी से भरा थैला लूटा था। तारगंज स्थित राधा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजिंग में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जहां कई प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है, जिसके लिए उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त किया। साथ ही सुमेधा बहुगुणा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया। महाराजगंज में निषाद पार्टी के नेता धर्मात्मा निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धर्मात्मा निषाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उनकी छवि धूमिल करने की बात कही। साथ ही मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अंगारेश्वर महादेव मंदिर में सपत्नी पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा सभी पर बरसती रहे, हर घर आंगन में सुख समृद्धि और खुशहाली हो, यही मंगल कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि अंगारेश्वर की पूजा का आनंद ही अलग है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला जारी, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने इसे सनातन सभ्यता, संस्कृति और शाश्वत परंपराओं की जीवंतता का प्रतीक बताया और कहा कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा और एकता का सबसे बड़ा संगम है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उनके साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता भी थे, जहां केंद्रीय मंत्री गडकरी ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की और कहा कि प्रशासन और पुलिस ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। इस दौरान प्रहलाद मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने 500 वर्षों में राम मंदिर के लिए अपने बलिदान दिए, समाज उनके बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। प्रहलाद मोदी ने कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ की, साथ ही सीएम योगी के कार्यों को भी सराहा। उत्तराखंड की धामी सरकार आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आप पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए शीतकाल में पहली बार हेली सेवा संचालित की जाएगी। बता दें कि रुद्राक्ष एविएशन की ओर से नवंबर में MI-17 हेलीकॉप्टर से सेवा शुरू की जाएगी। कांग्रेस देश भर में आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी प्रशिक्षण शिविर चला रही है। मध्य प्रदेश में इसका अगला कैंप भी लगेगा। इस शिविर के जरिए कांग्रेस आदिवासी समाज के पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। उनके लिए कांग्रेस कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेगी। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि हम आदिवासियों की लड़ाई के लिए सड़क पर उतरेंगे। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपना 78वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी ली, जिसमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। इंदौर में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एडवांस एकेडमी में रिंग रोड के सड़क निर्माण कार्य का कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर सांसद महापौर समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सड़क निर्माण 58 करोड़ की लागत से होगा, जिसकी लंबाई 3.63 किलोमीटर और चौड़ाई 30 मीटर होगी। सड़क बनने के बाद यातायात सुगम और रिंग रोड पर दबाव कम होगा। देहरादून विधानसभा का बजट 18 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बजट सत्र के दौरान बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि जिन रूट से छात्र छात्राएं परीक्षा देने जाएंगे, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। वहीं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने विष्णुदेव साय सरकार पर भरोसा जताया। रायपुर के 70 वार्डों में से 60 वार्डों में भाजपा ने जीत हासिल की, जो इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला फूंका। साथ ही इस घटना के लिए रेल प्रशासन की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसियों का कहना है कि रेल मंत्रालय की व्यवस्था फेल हो गई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद देश भर के स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है और स्टेशन पर आने जाने वाली यात्री ट्रेनों की विशेष निगरानी रखी जा रही है। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन से दर्जनों ट्रेन प्रयागराज की ओर जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों की व्यवस्था के लिए लगातार पुलिस बल तैनात है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी रेलवे और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भीड़ देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गई है। जीआरपी और आरपीएफ के तमाम अधिकारियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया। ज्वाइंट सीपी डीसीपी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की जानकारी ली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया गया। रेलवे प्रशासन आरपीएफ और जीआरपी को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही प्रयागराज जाने वाली सभी रूटीन और कुंभ स्पेशल ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान 18 लोगों की मौत होने के बाद सीतापुर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन और सुचारू यातायात व्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यातायात और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के प्रमुख मार्गों और स्थलों का निरीक्षण किया।
डिंडौरी के ग्राम देवरा में हुए युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रुपयों के लेन देन और पुराने रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एसआई पर हमला करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक जेल प्रहरी भी शामिल था। घटना के बाद 2 आरोपी थाने पहुंचे थे, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उन पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से एक साइकिल सवार घायल हो गया। वहीं लखनऊ ले जाते समय घायल ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों सहित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद सीओ संडीला ने जाम खुलवाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शाजापुर के मक्सी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान शनिवार रात डीजे पर डांस करते पाए गए, वो भी बैरक में। आरपीएफ बैरक के प्रांगण में जवानों ने देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाकर जमकर डांस किया। बता दें कि रात के 10 बजे तक सीमित वॉल्यूम में डीजे बजाने की अनुमति है, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की पार्टी के आगे सारे नियम कायदे हवा हो गए। सजारा में तेज रफ्तार बोलेरो ने एक 8 साल के बच्चे की टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। बचियागढ़ थाना क्षेत्र के सजारा गांव को गौशाला के सामने सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को लापरवाही से कार चला रहे शख्स ने ठोकर मार दी थी। बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं कार चालक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बस चालक और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। सुजालपुर में बदमाश चावल से भरा ट्रक ले उड़े। घटना आस्ट्रा नेशनल हाईवे पर स्थित हैप्पी फ्यूल्स पंप की है। जानकारी मिलते ही मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बता दें, सुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे श्रद्धालु पूरी तरह श्रद्धा से महादेव का दर्शन कर रहे हैं। दर्शनार्थी लाइन में लगकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महादेव के चौखट पर पहुंच रहे। मंदिर के सीईओ श्री विश्वभूषण लाइन में लगे श्रद्धालुओं के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और जरूरत अनुसार उनका सहयोग कर रहे हैं। हरिद्वार में शुरू हुए कांवड़ मेले की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस सतर्क। पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया। हर साल लगातार शारदीय कांवड़ मेले में बढ़ती जा रही कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया गया है। ट्रैफिक को लेकर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजस्थान में 18 से 20 फरवरी के बीच जयपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना। फिलहाल प्रदेश में गर्मी तेज होने लगी, जहां बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग ने 18 फरवरी से मौसम में बदलाव होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही बादल छाए हुए। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। 300-3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने के आसार बन रही।